वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर हैकिंग चैलेंज डे 2। और मुझे उम्मीद है कि आपने डे 1 कंप्लीट देखा होगा और सारे टास्क भी किए होंगे। हो सकता है कि आपको यह वीडियो डायरेक्टली मिला हो, आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक 10 वीडियो का सीरीज है फ्यूचर हैकिंग चैलेंज, और हर वीडियो का अपना इंपॉर्टेंस है। तो जल्दी से आप ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाएं और रजिस्टर करें। और डे 1 से आपको फिर वीडियो मिलता जाएगा। डे 1 से आप वीडियो देखें। अगर आप डे 1 से कंप्लीट वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग $0 से, मतलब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, 10 दिन के अंदर में हम लोग डेली का $100 कमाएंगे। जी हां, मैं आपको ये बताऊंगा और साथ में आपके करते जाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज कैसे हो रहा है। और हर दिन के बाद आपके साथ मैं लाइव भी आने वाला हूं कि जो भी क्वेश्चन हो उस दिन के दौरान, आपके पास जो भी सवाल हो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और ये सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 2 में। और डे 2 की शुरुआत करते हैं सबसे पहला सवाल से कि सर मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है और फटाफट अर्निंग करनी है। सर कोई ऐसा तरीका बताओ कि बस मैं वेबसाइट पे क्लिक करता जाऊं और मुझे अर्निंग होती जाए, या अपने आप ही मेरे अकाउंट में इतना डॉलर पहुंचता जाए। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? अगर ये चीज पॉसिबल होगा भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैक होगा उसके पीछे, कोई ना कोई कुछ ऐसा होगा जो आपको पता नहीं होगा। और अगर कहीं है भी तो ये लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है। इसके बेसिस पे आप ना ही जॉब छोड़ सकते हैं, ना आपको फुल टाइम आप इसमें दे सकते हैं। जब मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूं तो मैं सबसे पहले उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑनलाइन अर्निंग का मतलब क्या है। जब भी आप ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो उसमें दो पार्ट है, एक शॉर्ट टर्म अर्निंग और एक लॉन्ग टर्म। जनरली जो शॉर्ट टर्म अर्निंग होता है वो अनएथिकल होता है। अनएथिकल मतलब जो एक लीगल नहीं है, सही तरीका नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म अर्निंग होता है वो 100% एथिकल होता है। और हम लोग इस वीडियो में 10 दिन का जो हमारा फ्यूचर हैकिंग चैलेंज है, इसमें हम लोग सिर्फ एथिकल अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा अर्निंग मेथड जो लीगल हो, जो स्केलेबल हो, और जिसको यूज करके आप अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम घर बैठे बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग का क्या हुआ, दो पार्ट होता है, एक शॉर्ट टर्म अर्निंग, एक लॉन्ग टर्म अर्निंग। हम लोग जब शॉर्ट टर्म अर्निंग की बात करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे क्लिकिंग एड्स, वॉचिंग वीडियो, पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे, डेली कैश और मेनी मोर। अब बहुत तरह का ऐप देखते होंगे जिसमें होगा डेली आप लॉगिन करो, आपको ₹5 मिल जाएंगे, ₹10 मिल जाएंगे, बस वो वहीं खत्म हो जाता है। आप भी देखते होंगे वैसे ऐप जो है वो कुछ दिन के बाद वो ऐप भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये सब ऐप का रेवेन्यू स्ट्रक्चर ही कुछ और होता है। मैं भी उस डिटेल में नहीं जाने वाला हूं कि क्या रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, बस इसका ये है कि वो पॉसिबल नहीं है। जो आप देख रहे हैं वो चीज पॉसिबल नहीं होता, वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए जाना चाहिए। इसलिए कि आप जो भी मेहनत करें, मैं चाहता हूं कि आप अगर एक लाइन भी लिखें तो वो लाइन का आपको फायदा जिंदगी भर मिले। ऐसा ना हो कि आप अगला 5 घंटा किसी ऐप को खेलते हुए बिता दें, आपको कुछ 10-20 रुपए मिल जाए, वो आपका 10 घंटा बर्बाद हो गया। जी नहीं, ऑनलाइन अर्निंग का मतलब है कि आपने जो 5 मिनट का काम किया वो 5 मिनट आपको जिंदगी भर कमा के दे। अब हो सकता है यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है, आगे चल के आप सब कुछ समझेंगे। बहुत एक्सपीरियंस पर्सन लोगों ने कहा है कि ऑनलाइन अर्निंग का मतलब है कि जब आप सोए हुए हो, जब आप काम ना कर रहे हो, तब आपकी अर्निंग आ रही हो। अगर तब अर्निंग आ रही है तब वो क्या है, लीगल तरीके वाली ऑनलाइन अर्निंग है, जिससे आप लाइफ लॉन्ग जिसका मजा उठा सकते हैं। और जब हम लोग लॉन्ग टर्म अर्निंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज है। सबसे पहला चीज है सेलिंग गुड्स ऑनलाइन। आपके पास कोई सामान है, आप ई कॉमर्स अपना वेबसाइट बना रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। ई कॉमर्स साइट नहीं भी बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अमेजन पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये एक ऑनलाइन सेलिंग का तरीका है। दूसरा सेलिंग सर्विस ऑनलाइन, आप अपना सर्विस ऑनलाइन बेच रहे हैं। सर्विस ऑनलाइन बेचने का मतलब है कि सपोज आप वीडियो एडिटिंग जानते हो, आपने फीवर पे रजिस्टर किया हुआ, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। आप एसईओ जानते हो, सर्च ऑप्टिमाइजेशन जान रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं। मतलब ये सब क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइड करना ऑनलाइन, ये भी एक तरह का ऑनलाइन बिजनेस है। फ्रीलांसिंग, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मतलब किसी और कंपनी के लिए अपना स्किल आप सेल कर रहे हैं और कमा रहे हैं। आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग मतलब कहीं का प्रोडक्ट खरीद के किसी और को बेच रहे हैं, बीच में जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है वो आप रख रहे हैं। उसके अलावा एक आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसमें होता है किसी और का प्रोडक्ट
आपको क्या करना होता है, रिकमेंड करना होता है कि आप ये जो प्रोडक्ट है आप ले लो, ये अच्छा प्रोडक्ट है। अगर सामने वाला आके वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है। ये बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और इस एफिलिएट मार्केटिंग का क्या फायदा है कि इसको रन करने के लिए आपको प्रोडक्ट ना खरीदना है, ना स्टॉक करना है, ना पेमेंट गेटवे चाहिए, कुछ नहीं। ये सब कुछ वो जो थर्ड पार्टी कंपनी है जिनका वो प्रोडक्ट है वो मैनेज करेगा, या बीच में एफिलिएट नेटवर्क आते हैं वो मैनेज करेंगे। मैं जो जो वर्ड यूज कर रहा हूं उसके बारे में कोई डरने की बात नहीं है। आगे चल के मैं हर वर्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये 10 दिन का इवेंट है। मैं चाहता हूं कि इस 10 दिन में आप जब कंप्लीट करें तो आपको डिटेल्ड नॉलेज हो, एक एक चीज पता हो कि कहां से क्या हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म अर्निंग में क्या हुआ, सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, सेलिंग सर्विस ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग। और हम लोग का ये जो 10 दिन है ये पूरी तरह से डिपेंड होगा एफिलिएट मार्केटिंग पे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको अपना ना प्रोडक्ट चाहिए ना सर्विस चाहिए, आपको सिर्फ क्या करना है, रिकमेंड करना है कि भाई कोई प्रोडक्ट है आप इसे खरीद लो। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ रिकमेंडेशन का कहीं कहीं पे आपको $600 मिलता है। जी हाँ, $600 फॉर सिंगल रिकमेंडेशन। अगर कोई किसी को आप रिकमेंड करते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट और वो जाके परचेज कर लेता है तो आपको $600 आराम से मिल जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। एक बार मैं आप इसका डेफिनेशन देख लें। एफिलिएट मार्केटिंग इज वन फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वेयर यू रेफर समवन टू any online product and when that person buys the product based on a recommendation you receive a commission. एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को अलग कर देते हैं, पर क्या एफिलिएट मार्केटिंग एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग है जिसमें आप क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट है किसी और ने बनाया है, आप क्या बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट को आप परचेज कर लो, और सामने वाला आके अगर वो परचेज कर लेता है वो प्रोडक्ट तो आपको एक कमीशन मिलता है, फिक्स कमीशन मिलता है। अब आपको क्या करना पड़ा, आपको क्या प्रोडक्ट खरीदना पड़ा? नहीं। क्या आपको प्रोडक्ट का स्टॉक करना पड़ा? नहीं। क्या आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ा? नहीं। आपको ये कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ी। आपको सिर्फ बताना पड़ा कि भाई ये प्रोडक्ट तुम खरीद लो, और अगर वो जाके वो प्रोडक्ट खरीद लेता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये है एफिलिएट मार्केटिंग का एक सिंपल डेफिनेशन है। एकदम सिंपल वे में इसे हम लोग बोल सकते हैं, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताया, अगर उसने वो प्रोडक्ट जाके खरीद लिया तो आपको उसका कमीशन मिल गया। ये एफिलिएट मार्केटिंग। अब लोग बोलेंगे क्या ये एफिलिएट मार्केटिंग नया चीज है? जी नहीं, ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है। एफिलिएट मार्केटिंग वर्ड बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया जब ये पूरी तरह से ऑनलाइन आ गया, पर हम लोग जब ध्यान से देखें ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में भी एक तरह का एफिलिएट मार्केटिंग है। आप अपने घर के बगल में कोई भी एक ग्रोसरी शॉप या किसी शॉप में जाओ आप, तो आप वहां देखोगे बहुत तरह का ब्रिटानिया का बिस्किट मिल रहा है या बहुत तरह के शैम्पूज मिल रहे हैं। क्या वो जो पर्टिकुलर आदमी है जो वो शॉप में बैठा है, क्या उसने डायरेक्टली उस कंपनी से टाई अप किया हुआ? नहीं। वो क्या कर रहा है, वो अपने शॉप में वो बेच रहा है। अगर वो सामान बेचता है तो उसे क्या मिलता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है। हो सकता है 5% या 10%। ये भी वन फॉर्म ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग है। यहां पे उसने वो प्रोडक्ट जो है हो सकता है कि परचेज किया हो, या हो सकता है कि वो जो मैन्युफैक्चरर है, जो वहां का डीलर है, उसने उसके दुकान पे रख दिया, बेटा बेचो, जब कमाओगे तब मुझे देना। ये थोड़ा डिफरेंट होता है एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, पर कॉन्सेप्ट वही है। यहां पे आपको दूसरे का प्रोडक्ट वो बेचता है, वो अपने दुकान को एक एरिया में खोला है जहां पे एक अपना उसका कस्टमर बेस है, लोग वहां आते हैं, वो परचेज करते हैं वो सामान। अगर वो परचेज करते हैं तो उसको फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन उसे मिलता है। पर जब हम लोग ऑनलाइन आ जाते हैं तब क्या होता है कि ये आप फिक्स नहीं है कि ये आपके घर के बगल में, आप ग्लोबल हो जाते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं, कहीं से भी लोग आ सकते हैं और वो परचेज कर सकते हैं। और इससे फायदा ये है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं। ये डिपेंडेंसी नहीं रह जाती है कि आप इंडिया में तो इंडिया में बेचेंगे, आप चाहें तो चाइना में बेच सकते हैं, आप चाहें तो यूएस में बेच सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी आप बेच सकते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने सबसे पहली जो वेबसाइट थी एफिलिएट मार्केटिंग की वो 2008 में बनाई थी। 2005 में मैंने जॉब में इंटर लिया, 2008 में अराउंड मैंने जॉब छोड़ा, पर उसी दौरान हम लोगों ने सबसे पहला जो एफिलिएट वेबसाइट है वो फंस एंड पेटल्स पे बनाया। अब फंस एंड पेटल्स क्या है? फंस एंड पेटल्स 2008 में के अराउंड एक कंपनी थी जो ऑनलाइन फ्लावर डिलीवरी करती थी। उन्होंने, मुझे लगता है उस समय सिर्फ यही एक कंपनी थी जो इतने लार्ज स्केल पे फ्लावर डिलीवरी कर रही थी ऑल ओवर इंडिया। सिलेक्टेड सिटीज में ही कर रही थी पर कर रहे थे।
हम लोगों ने इनका एफिलिएट स्टार्ट किया क्योंकि ये जो कंपनी है इनका टाई अप कोई थर्ड पार्टी कंपनी था, डीजीएम नाम की कंपनी थी। हम लोगों ने, हमारा टाई अप उन्हीं से हुआ और हम लोग इनका प्रोडक्ट प्रमोट करने लगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि 2008 में महीने का हमें सिर्फ और सिर्फ फन एंड पेटल से कमीशन बेसिस पे हमें मोर देन 2 लाख टू 3 लाख मिलता था, 2 से 3 लाख, और वो भी जब नॉर्मल डेज हमारा होता था, वैलेंटाइन डे, तो ये और पीक पे चल जाता था। और ये सब कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक फंडा। अगर आप अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये सही बोल रहा है या नहीं, तो मैं आपको दिखा दूं कि 2008 में हमने जो fundsandpetals.in जो वेबसाइट ली थी, मैं आपको दिखाता हूं। एक वेबसाइट है ये वेब आर्काइव, इसमें आप कोई भी डोमेन नेम डालोगे तो वहां पे आपको उस डोमेन नेम का हिस्ट्री बता देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाला? fundsandpetals.in। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2008 में ये वेबसाइट स्टार्ट हुई थी। 2008 में मुझे लगता है कि आई थिंक अक्टूबर नवंबर में ये स्टार्ट हुई होगी, और हमने 2019 तक ये डोमेन रखा। बाद में हमें ये डोमेन फंड्स एंड पेटल्स को देना पड़ा क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी बन गई थी, और ऑब्वियस है बड़ी कंपनी बन गई तो इनका ब्रांड नेम हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो इन्होंने बोला भाई डोमेन मुझे दे दो, हम लोगों ने डोमेन दे दिया। तो अब 2008 में हम लोग चलते हैं। 2008 में जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिसंबर के मंथ में हम लोग देखते हैं दिसंबर के मंथ में हमारी साइट कैसे दिख रही थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है फंड्स एंड पेटल्स, ये उस समय हम लोगों ने बनाया था। और ये वेबसाइट पे क्या है, कोई भी यूज़र जब आता था, जैसे ये फ्लावर अभी भी यहाँ पे इमेजेस लोड हो रहे हैं, और ये बाय नाउ क्लिक करता था, तो यहाँ पे ये ट्रैकिंग लिंक क्लिक होकर सीधे फंड्स एंड पेटल्स पे जाते थे वो लोग, और वहाँ से अगर उन्होंने परचेज किया तो हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन है जो मिलता था। और मुझे जहाँ तक याद है कि हमें 20% कमीशन मिल रहा था, 20% कमीशन पर सेल पे। मुझे ना अपना कोई प्रोडक्ट था मेरा, मैंने क्या किया था, सिर्फ एक वेबसाइट बनाई थी और फंड्स एंड पेटल्स से रिलेटेड जो भी जितना भी प्रोडक्ट उनके पास था वो सारा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया था। और हम लोग बहुत सारे कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे थे, जैसे फंड्स एंड पेटल्स, ये जो कीवर्ड था उसी पे मेरी साइट टॉप पे आ रही थी, यानी कि फंड्स एंड पेटल्स से भी ऊपर आ रही थी हमारी साइट। तो क्या हो रहा था, लोग उस पर क्लिक करते थे, वो साइट पर जाके परचेस करते थे और हमें कमीशन मिलता था। और ये आराम से 7 से 8 साल हम लोगों ने इसका बहुत मजा लिया। पर 8 साल के बाद किसी कारणवश, मैंने अभी बताया आपको, वो कंपनी बड़ी हो गई, लीगल इशू होना स्टार्ट हो गया और हम लोगों ने डोमेन दे दिया। पर ये मेरी पहली वेबसाइट थी फंड्स एंड पेटल्स 2008 में। और 2008 में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर आप किसी से पूछ लो तो वो जानता भी नहीं था एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। यहाँ तक कि मेरे जो कलीग्स थे वो लोग भी समझ पाते थे कि ये होता कैसे है, कैसे पता चल जाता है सामने वाले साइट को कि आप ये यूज़र आपके थ्रू आया है तो आपको कमीशन देना है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये सिस्टम कैसे काम करता है। उस समय 2008 में हमें हेल्प करने वाला कोई नहीं था, पर आज के टाइम में आपको हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं, हम लोग हैं जो आपको एक एक स्टेप पे गाइड कर सकते हैं कि ये कैसे काम होता है। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ कारण क्यों हमें एफिलिएट मार्केटिंग में जाना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मैं मान के चलो कि वो जीरो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? आज के टाइम में आज कोई भी नया बिजनेस आप स्टार्ट करो, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप ऑफलाइन शॉप लेना चाह रहे हो, सबसे पहले तो एक दुकान रेंट पे लो, उसे 3 मंथ या 6 मंथ का किराया दो आप पहले एडवांस, पूरा दुकान रिनोवेट कराओ, स्टॉक्स मंगाओ, पूरा स्टॉक फुल भर दो। उसके बाद आप उम्मीद करो कि कस्टमर आएगा तो ये दुकान चलेगा कि नहीं। अगर एक छोटा दुकान भी खोला जाए ना तो 5 से 7 लाख रुपए कहीं नहीं गए, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं। और एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या चाहिए? ना प्रोडक्ट चाहिए कि ना किसी तरह का टाई अप चाहिए, ना लिमिटेशन है कि आपको क्या एक प्रोडक्ट बेचना है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ वेबसाइट। वो भी बहुत जगह जरूरी नहीं है, आप बिना वेबसाइट के भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के मदद से भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहला कारण एफिलिएट मार्केटिंग चूज करने का क्या हुआ? मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम रिटर्न। कम से कम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न है। आप ऑफलाइन शॉप में जाओगे तो आप बाइंड हो जाओगे कि नहीं आपको यही 10 प्रोडक्ट बेचना है या 20 प्रोडक्ट बेचना है। पर जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में आओगे तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक वेबसाइट भी ले लेते हो, एक वेबसाइट पे आप डेली बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ट्राई कर सकते हो। इसीलिए सबसे बेस्ट वे है अभी के टाइम में, अगर आपको टेस्ट करना है कि आप ऑनलाइन कमाना चाहते हो, बिजनेस ग्रो करना है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में। सेकेंड है, यू डोंट नीड टू हैव योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस। आपको अपना खुद का प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चाहिए। आपको ना किसी तरह का स्टॉक मेंटेन करना है, ना अपना प्रोडक्ट बनाना है, ना आपको अपना R&D टीम बनाना है। आपको सिर्फ क्या करना है? किसी और के प्रोडक्ट की सर्विस को बेचना है। अब सपोज आपको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर का एफिलिएट मार्केटिंग करना है, किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का। सपोज मैं बात करता हूँ वीडियो एडिटिंग टूल का ही है, आपको मार्केटिंग करना है। तो क्या आप अगर
खुद का सॉफ्टवेयर बनाने जाओ तो आपको R&D टीम चाहिए। पहले तो आपको सॉफ्टवेयर एनालिसिस करे, R&D टीम चाहिए, टीम हायर करो, सॉफ्टवेयर बनाओ, टेस्टिंग करो, धीरे धीरे अपना ब्रांड बनाओ, तब आपको समझ में आएगा कि आगे क्या हो रहा है। और एफिलिएट मार्केटिंग में आप एक जो बहुत अच्छी कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है, आप उनसे टाई अप करो, एफिलिएट नेटवर्क में जुड़ो, उनके लिंक लो और प्रमोट करना स्टार्ट कर दो। डे 1 से हो सकता है अगले दिन से आप सेल लाना स्टार्ट कर दोगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, आपको किसी तरह का प्रोडक्ट और सर्विस नहीं चाहिए, आपको किसी और का प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना होता है। इसीलिए ये बेस्ट वे है कि आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट खुद बनाते हो तो आपको क्या है, खुद का डेवलपमेंट देखना है, प्रोडक्ट बनने क्वालिटी कंट्रोल देखना है, स्टॉक्स देखना है, रिटर्न आ रहा है वो देखना है, हमेशा R&D टीम में हायर करना है आपको। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। और एक्चुअल मार्केटिंग जो है वो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। पर जब एफिलिएट मार्केटिंग आता है तो ये सारा चीज कोई और कर रहा है, आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो सिर्फ एक चीज पे, वो मार्केटिंग। और अगर मार्केटिंग आपको आ गई तो चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो आप उसे बेच सकते हो। हमारे बिजनेस में कहा जाता है इफ यू नो मार्केटिंग तो आप कोई भूखे नहीं मरोगे। अगर मार्केटिंग आपको आती है तो भूखा मरना सवाल ही नहीं है। और हमेशा याद रखें कि किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा अगर मेजर रोल किसी का है तो मार्केटिंग टीम का, क्योंकि मार्केटिंग टीम है वही जो है सेल्स जनरेट करती है, वहीं से सेल्स आता है। सब कुछ, सबने सामान तो बना लिया पर वो सामान बिके ही नहीं तो कैसे होगा। और ये काम किसका है, मार्केटिंग टीम का। मार्केटिंग टीम जो होती है वो पैसा कमा के कंपनी को देती है, इसीलिए मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे। हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट में क्या R&D टीम है, वो अपना थर्ड पार्टी कंपनी है जो बना रही है, डिलीवर उसे करना है, पेमेंट उसे रिसीव करना है, अगर चार्जबैक होता है तो वो हैंडल करेगा, कोई भी प्रॉब्लम है, सपोर्ट है, सब कुछ वो हैंडल करेंगे। मेरा सिर्फ एक काम है, क्या, मुझे लोगों को रिकमेंड करना है, मुझे ट्रैफिक लाना है, उनके साइट पे भेजना है, ट्रैफिक आया उनके साइड पे भेजना है, भाई जाओ देखो। अगर वो वहां जाके परचेस करता है तो आपको कमीशन मिलता है, उसके आगे का सारा काम उसका। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हम लोग ले पाते हैं जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको जो कमीशन रेट है, यानी कि 100 रुपए का सामान है तो मार्केटिंग को 90 रुपए देने को तैयार है। आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो वहां पे 90% तक कमीशन मिल जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क में जुड़ा हुआ हूं जहां पे मुझे 90% 95% तक कमीशन मिलता है। आप सोच सकते हो कि 100 रुपए में 95 रुपीज अगर वो मुझे दे रहा है तो 5 रुपए वो खुद रख रहा है, और 5 रुपए में उसका खर्चा भी है। तो ये है एफिलिएट का इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसे भी पता है उस कंपनी को भी कि मार्केटिंग में अगर जो बंदा स्मार्ट है, जो कंपनी स्मार्ट है, वो उसे सेल्स ला के दे रही है, तो उसे घर बैठे क्या, और उसे $5 उसे मिल रहा है, 5 रुपए उसे पॉकेट में आ रहा है। तो एफिलिएट मार्केटर्स और मार्केटिंग टीम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको ना प्रोडक्ट चाहिए, ना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिटर्न भी बहुत हाई है, कमीशन 90% तक है, जनरली 50-60% तो ऐसा ही है। अगर हमारा जो कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा कोर्स, अगर आप उसे भी प्रमोट करते हो तो हम लोग 40% कमीशन देते हैं, और ऐसे लोग जो बहुत बल्क में सेल कर रहे हैं उन्हें हम लोग 50% कमीशन देते हैं। तो 50% नॉर्मल चीज है। यहाँ पे आप ऑफलाइन में जाओ, कहीं भी 50% का मार्जिन होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा फील्ड है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आप पैसा खर्च कर सकते हो, एड्स में पैसा खर्चा कर सकते हो, आप बजट हाई रह सकते हो, क्योंकि आपको 50 रुपए मिल रहे हैं, उसमें 20 रुपए एड में भी खर्चा कर दो तो 30 रुपए आपके पॉकेट में आते हैं। इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग जो है अभी वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है जहां पे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको किसी भी तरह का ऑफिस नहीं चाहिए, नो ऑफिस। आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो। अगर कभी कुछ जरूरत पड़ी, सपोज आपको कंटेंट लिखाना है, तो आप फ्रीलांसर्स हायर कर सकते हो, फीवर पे जाके आप अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और काम करवा सकते हो। किसी भी तरह का ऑफिस का कोई खर्चा नहीं कि आपको जगह चाहिए, ऑफिस का रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, नहीं। घर बैठे बैठे रह के आराम से एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक बार जब आप सीख जाते हो, अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, अब फिर आपको लगता है कि वर्कलोड बढ़ गया, तब आप टीम हायर कर सकते हो, या आप चाहो तो अपना ऑफिस भी ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप फ्रीलांसर्स हायर कर सकते हो जो आपके लिए काम करेगा। घर में रह के आप लाखों रुपए कमा सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला होगा। मुझे पता है कुछ थ्योरी पार्ट है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये फील्ड है क्या, कैसे काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिमसॉल्व्स। आज हमारे साथ दो ऐसे कलाकार बैठे जो कि बहुत वायरल हैं और अपने वीडियोस के थ्रू
स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। तो आई थिंक कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। वन एंड ओनली उज्जवल श्रीवास्तव और राहुल जी। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। उज्जवल जी, आपने कैसे, आप अपनी जर्नी बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया, किस तरह आप यूट्यूब में आए? वायरल कलाकार से पहले थिएटर डेजों के दिनों की अगर बात करें तो मैं और राहुल हमारे साथ करीब 5-6 सालों की हमारी दोस्ती है और हम लोग साथ में थिएटर शुरू किए थे। और थिएटर के बाद थिएटर दोनों साथ करते 2-3 साल बीत गया। उसके बाद चीज़ें जब डिजिटल होने लगी, जियो आने लगा, डिजिटल एरा बनने लगा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा डिजिटल करते हैं। तो काफ़ी पहले बहुत कुछ किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि जब आप कर रहे हैं फिर मन उब जाता है कि यार अब तो मतलब कुछ नया स्टार्ट करना है। तो फिर हम लोगों ने नया स्टार्ट किया, इन्होंने अपना डांसिंग शुरू किया चैनल और हमने वायरल कलाकार नाम से एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिल करके दोनों कोलैबोरेटिव शुरू किया। और उसके बाद अभी तो हालांकि 2 साल आई थिंक हुए हैं हमारे वायरल कलाकार के हम दोनों को, और पूरी एक टीम काम करती है। और शायद लोगों का प्यार है कि वायरल कलाकार को लोगों ने नाम डिफाइन कर दिया वायरल एज अ सच। जितने वीडियो वायरल हुए तो वायरल कलाकार कर दिया। फिर अचानक से ऐसा मन में आया और छोड़ दिए और गए। वो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन। तो ये है ना कि साथ लिए चलो उन लोगों का जो लोग अच्छे हैं, बिल्कुल, और एक अच्छा टीम बना सकते हैं। तो इंग्लिश में स्पीच देने के लिए मुझे बहुत पापा ने मोटिवेट किया, मम्मी ने मोटिवेट किया कि ऐसा मुझे उस समय समझ में भी नहीं आता था, बट रट्टा मार एक चार्ट बना करके मस्त जाके बोलता था। और वहीं से शायद लोगों का प्यार, लोगों की तालियां, लोगों में अपने लिए एक नया नजर ढूंढ लिया मैंने। और 30 यहाँ पे ऑडिशन हुआ था, ठीक है, पटना में ऑडिशन, जैसे बहुत जगह ऑडिशन हुआ था, पटना में भी हुआ था। हम ऑडिशन देने गए थे, एक जगह था शायद सुन लिया, तो वहाँ पे गए थे एक दिन ऑडिशन देने, पूरा लाइन लगा है, तो बहुत सारे लोग थे, मतलब बड़े लोग थे। तो वो स्टूडेंट पे था, वो लोग बोले कि जितने बड़े लोग हैं सब हट जाएंगे। तो ऐसा लगा रहे यार भीड़ तो खाली हो गए, मतलब ऑडिशन देना है। उसके बाद यूट्यूब पे सर बहुत पहले से हम लोग, मतलब भाई वायरल कलाकार तो ये 2-2.5 सालों का मेहनत है। 2016 से बाद से ही हम लोग स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे चैनलों पे काम किया एंड वी वर लकी इनफ कि जितने भी चैनल पे हमने काम शुरू किया सर, वो सारे 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर ही गए। मतलब वो वैसे थे कि जो वो हिट कर गए थे। और पढ़ाई वाले माहौल से निकल के एक्टिंग में जाना, बहुत शार्प लाइन क्रिएट करके मैं गया हूँ सर कि ये भी एक पढ़ाई है, ये पापा को बोल के। अगर मैं ये बोल देता इधर ग्लैमर है इधर ऐश मौज है तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। हमारे वीडियोस में ऐसे कमेंट आता है सर कि आपकी वीडियो देख के 2 घंटे ज्यादा पढ़े हैं, तो सोचिए कि वो कितना वैल्यूएबल कमेंट है हमारे लिए। बहुत लोग तो ऐसे, मतलब जो लोग जॉब ले लिए हैं वो लोग भी हमसे मिलते हैं। बढ़िया, फैमिली मैटर करता है। शुरू में मम्मी पापा को जब तक चीजें समझ में नहीं आई कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, तब तक डिप्रेसिंग था माहौल उनके लिए भी और हमारे लिए भी। बट जब उन्होंने देखा कि इज डूइंग ग्रेट और ये कुछ करेगा इसमें, तो एकदम से टाइम नहीं लगा उनको चेंज होने में, क्योंकि स्टार्ट किया। और आज का जो दिन है, इसके बारे में कल्पना मैंने उसी दिन कर ली थी जब मैंने स्टार्ट किया था सर। उसी दिन हम लोगों ने सोचा था कि हमारी एक बड़ी टीम होगी। और ये नहीं है कि भाई हम लोग करते चले गए होते चले गए, नहीं, हम लोग ने पहले दिन ही डिसाइड किया था कि अगर हम कुछ कर रहे हैं। लोग बहुत ट्रोल करते हैं हम बिहारियों को कि क्या है, क्या कंटेंट बनाते हो, घर नहीं जा पा रहे हैं, छुट्टी दीजिए, ये वो दिस दैट। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जितने भी कंटेंट अब से बन रहे हैं, मतलब पिछले 2 सालों से, इसके पहले सब ऐसे ही बनते थे। मतलब हमने एक वीडियो बनाया है इस पर की छुट्टी, वो भी शायद रिलीज नहीं किया, मुझे याद नहीं ढंग से, लेकिन हमारे कंटेंट में छठ पे हर बार एक नया वीडियो होता है। एक नया ऐसा है कि अभी मतलब पहले तो उतना कुछ नहीं था, अभी ऐसा है कि अगर आप कुछ चालू करना चाहते हैं तो सबके पास फोन है। अगर जब कुछ नहीं है, आपके पास जीरो है, तो आप फोन से भी चालू कर सकते हैं। अभी कंटेंट मायने रखता है, बिल्कुल, ना कि आप कैसा क्वालिटी दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा YouTube पे ऐसा वीडियो पड़ा है जिसका मिलियन में व्यू होगा। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि जैसे मैं खुद रात भर एडिट करता हूँ, मेरी पूरी टीम सोचिए सब दिन में शूट की, मैं भी शूट किया हूँ, और सबका अपना अपना काम है। जैसे इनका सिनेमेटोग्राफी है तो ये करके खत्म कर लिया अपना काम, सबका अलग अलग है।
रात में मुझे एडिट करना होता है और मेरी अरे बहुत डिफरेंट है अभी तो। मतलब पहले एक नॉन कमर्शियल प्लेटफॉर्म था यूट्यूब शुरुआत के दिनों में, जब हम लोग काम करते थे, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज बहुत कम था, बहुत नियम रूल्स वगैरह बहुत कम थे। अभी क्या है कि ये ना सर जब से OTT आया, जब से सिनेमा मास मीडियम नहीं, एक हाल फिलहाल में एक मेरा डायलॉग बहुत चर्चित हुआ है कि मर्द का खाना औरत का नहाना नहीं पूछना चाहिए, तो इसमें मैं ये ऐड ऑन करूंगा कि यूट्यूबर की अर्निंग और जर्नलिस्ट का ऊपरी कमाई नहीं पूछना चाहिए। कभी भी अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई सा भी काम हो, पढ़ाई हो या फिर एक्टिंग हो या फिर मतलब बहुत सारा सब पे, तो वो बस करते जाइए मन से। बिल्कुल उसका अच्छा ही होगा कुछ। मतलब ऐसे एक डायलॉग था शाहरुख खान कौन सा था कि जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हैं सारी कायनात कैसे बोल सकते हो यार, सारी कायनात मिलाने के लिए। और पता है सर, इंस्पिरेशन की बात है, इंस्पायरिंग पर्सन को बहुत वाइजली चूज करना होता है कि अगर हम एक्टर हैं तो आई कांट चूज अ डांसर एज अ इंस्पिरेशन। वो क्लियर होना जरूरी है कि आपको करना है। हाँ, ये भी से क्लियर नहीं होगा आप फंसे रहिएगा, कुछ लीजिएगा, कभी कुछ ढूंढते एक बार तो लगी जाएगी यही करना। ऐसा प्लान नहीं है, बट एक छोटी सी ख्वाहिश है कि अगले 5 साल बाद हम लोग यूट्यूब से वो हो जाए, रिटायर हो जाए और एक्टिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में जाए। ये चीज़ है सर कि अपने मतलब बिहार में या फिर अपने आसपास के ये में लड़कों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं कि वो करें क्या। और अगर ऐसा वर्कशॉप कंडक्ट किया जा रहा है, अगर ऐसा इवेंट हो रहा है आप लोगों के द्वारा, तो मैं तो पहले आपकी पूरी टीम को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे इंडिया में लोग डिस्टर्ब है और लोगों को पता नहीं कि क्या कर रहे हैं और कोई ऐसा वर्कशॉप, कोई ऐसा मेंटोर नहीं मिल रहा है जिनसे वो खुद को मोटिवेट कर सके और कनेक्ट कर सके। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े और जब भी ऐसा वर्कशॉप कंडक्ट कराया जाए, इवेंट कंडक्ट कराया जाए, तो पूरे 100% प्रेजेंस के साथ चीज़ों को सीखना शुरू करें, क्योंकि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर कहा जाता है। और जब आप जितना अंदर लेते हैं उतना ही आप सोसाइटी को बाहर दे पाते हैं। तो आप सब जरूर ज्वाइन कीजिएगा और 10 दिन में थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स को अपने अंदर करिएगा। तो अब आपके दिमाग में जरूर सवाल होगा कि हु कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कर कौन सकता है। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है, पीसी है या लैपटॉप है, कुछ भी है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग में, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो लैपटॉप में भी होती है, पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ है जो आप आराम से मोबाइल पे कर सकते हो। आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, मोबाइल से करके स्टार्ट कर सकते हो, एक बार अर्निंग आए तब उसके बाद लैपटॉप ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि मुझे करना है, और आप 99 रीजंस खोज सकते हो कि मुझे नहीं करना है। जैसे अब मैं भी आपको बोल रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग सीखो। आप सोच सकते हो यार इसे आता भी है, क्या सिखा रहा है। हो सकता है मुझे डेस्कटॉप चाहिए होगा, बिना डेस्कटॉप के मैं कर नहीं सकता हूँ। मुझे हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे इंग्लिश जानना जरूरी है, तब मैं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं इतना टाइम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ऐसे करके कम से कम 99 क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं जो आपको रोकेगा कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। पर सिर्फ एक चीज़ कि मुझे करना है, मैं इसे करूंगा, तब आप कर लोगे। इसीलिए हु कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके पास मोबाइल फोन हो, पीसी हो या लैपटॉप हो, वो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है। और अगर आप इंटरनेट ब्राउज करना जानते हैं, मोबाइल पे इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, लैपटॉप पे इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, मेल्स चेक कर रहे हैं, अगर आप ये सब चीज कर सकते हैं तो आप भी वेलकम है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में। आप भी एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लोग का ये भी सवाल है कि रोल ऑफ इंग्लिश, क्योंकि मैं भी ये पूरा वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, तो इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है कि बिना इंग्लिश जाने क्या मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। मैं बता दूं तो इंग्लिश क्या है, सिर्फ एक लैंग्वेज है,
इट्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर नॉलेज, मतलब जो आपको पता है वो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। मुझे इंग्लिश पता है तो मैं इंग्लिश में करूँगा, मुझे हिंदी पता है तो हिंदी में करूँगा, किसी को बंगाली आता है तो बंगाली करेगा, किसी को मारवाड़ी आता है तो मारवाड़ी में करेगा। पर हर जगह उसे सुनने वाले लोग होंगे और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो जो सामान पिच कर रहा होगा, जो सेल करने की कोशिश कर रहा होगा, उसे खरीदने वाले बायर होंगे। इसीलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं एफिलिएट मार्केटर नहीं बन सकता हूँ। आप बन सकते हो, आप हिंदी लैंग्वेज आती है हिंदी में बनो, और नहीं है तो आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती है फिर भी मैं इंग्लिश में बनना चाहता हूँ, तब पर भी कोई बात नहीं है। आपको कंटेंट चाहिए इंग्लिश में, वो कंटेंट आप फीवर पे आउटसोर्स करो, किसी और से लिखाओ, किसी और को आप जानते हो जिसे इंग्लिश आती है उससे बात करो, वो आपको कंटेंट लिख के देगा। हम लोग भी आज भी बहुत सारे कंटेंट जो हैं वो हम लोग फीवर के थ्रू लिखवाते हैं, क्योंकि हमें इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए जो यहाँ नहीं मिलता है। तो इसीलिए करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको करना है, ये अगर आप में है आपको करना है तो रास्ता खुलते चला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना है तो आपको 100 कारण मिल सकते हैं जो आपको रोकेगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लैंग्वेज में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप इंग्लिश में स्टार्ट कर सकते हो, हिंदी में स्टार्ट कर सकते हो। आप देख रहे होंगे हिंदी में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो हिंदी में बना रहे हैं। हमारा चैनल है वो भी हिंदी में, इंग्लिश का चैनल अलग है पर हिंदी का चैनल भी है, जहाँ पे हम लोग हिंदी में सब कुछ बात करते हैं। हमारा जो कोर्स है वो हिंदी में है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारा हिंदी है। इसीलिए लैंग्वेज जो है वो फैक्टर नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग में। टेक्निकल नॉलेज, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाई कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में बात कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करना जानते हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार स्मार्टफोन यूज़ करना स्टार्ट किया होगा और अभी के टाइम में वो व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं। वही आज से 5 साल पहले उन्हें व्हाट्सएप या यूट्यूब आता था? नहीं आता था। आपने एक बार सिखा दिया मोबाइल पे स्मार्टफोन में कि कैसे कैसे काम करता है, वो करना सीख गए। वो इतने टेक्निकल नहीं है फिर भी वो सीख गए। हो सकता है उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती हो ठीक से, फिर भी वो सीख गए। क्यों? क्योंकि ये सब जो कर्व होता है, लर्निंग कर्व जो होता है व्हाट्सएप ये सब का, इससे इतना आसान बनाया जाता है कि लोग जब एक बार यूज़ करें तो उसे यूज़ करना सीख जाते हैं। उसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग का कुछ कुछ पार्ट है। ये सब इतना आसान हो चुका है आज के टाइम में कि एक बंदा जिसे कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख सकता है। 6 क्लास का बच्चा भी आराम से सीख जाता है। जब मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ, आप बहुत लोग सोचेंगे यार कोडिंग करना पड़ेगा मुझे, अब क्या फंस गए? जी नहीं, आज के टाइम में कोडिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। और ये सीखने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे में बेसिक सीख जाते हो, एक से एक टेम्पलेट मिलता है, बस आप लो अपने हिसाब से इसमें चेंज करो, नाम डालो, आपकी वेबसाइट रेडी। आज के टाइम में ई कॉमर्स वेबसाइट 1 घंटे में आप तैयार कर सकते हो। फुल फ्लेज्ड ई कॉमर्स साइट जहां पे लोग आएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, बाई करेंगे, पेमेंट रिसीव होगा, सब कुछ। और आज से 5 साल पहले की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो 1 लाख 2 लाख का बजट होना चाहिए था। तो अभी के टाइम में अगर आप चाहते हैं कि मुझे करना है तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता है। हर चीज़ के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, हर चीज़ बहुत ही ईजी हो गया है। जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन यूज़ करना सीख सकते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करना सीख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? आप तो और आसानी से सीख जाएंगे। एक 6 क्लास का बच्चा वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकता है, कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ आसानी से। और ये सब कुछ आप लोग इस पूरे इवेंट में देखने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या है? टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात कर लिया, उसके बाद हमें क्या क्या लैपटॉप चाहिए सब बात कर लिया, ये सब सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला चीज डिजायर टू रन। मैंने डे 1 में भी बताया था कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है सीखने के लिए। अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे सीखना है तब आप सीख सकते हो, और अगर नहीं है तब तो 100 कारण भी खोज लोगे आप कि मैं नहीं सीख सकता हूँ। मुझे पता है कि जब मेरा शुरू से ये टेंडेंसी रहा है कि जब कोई मुझे कुछ सिखाता है तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं ये बोलता हूं कि आप मुझे नहीं समझा पा रहे हो। समझाया? ये 2 तरीके की बात है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं समझ सकता हूं, मैं वो चीज समझ सकता हूं, पर आप ठीक से नहीं समझा पा रहे हो। अगर ये टेंडेंसी आप में आ गई, यानी कि आप सीखने को तैयार हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप फिर से समझाओ, मैं सीखने को तैयार हूं। एक बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया, मतलब आप हार मान लेंगे मुझे समझ में नहीं आया, नहीं, क्या मैं सीखने को तैयार हूं, आप ठीक से नहीं समझा पा रहे हो। इसका मतलब क्या कि आई एम रेडी, आई एम ओपन टू लर्न एवरीथिंग। उसी तरह आपके अंदर वो डिजायर होना चाहिए कि आप सीखने के लिए रेडी हो। कोई भी चीज हो सकता है कि आपको शुरू में लग रहा हो गया थोड़ा बोरिंग चल रहा है, बहुत ज्यादा ये बोल रहा है, सुन लो ना यार, पैसे थोड़े लग रहे हैं तुम्हारे, पर आप ध्यान से सुनोगे तो बाद में चल के समझ में आएगा आपको ये सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है।
मैं पिछले 12 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में हूँ। अगर मैंने ये जो पूरी स्लाइड्स बनाई है, 10 दिन का इवेंट बनाया, मुझे कहीं से मिला नहीं है, मैंने खुद बनाया। क्यों? अपने एक्सपीरियंस से बनाया। मुझे पता है कहाँ पे क्या जरूरत पड़ने वाली है। आप एफिलिएट मार्केटिंग में घुसोगे तो आपके अंदर वो डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज डिजायर टू लर्न, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सीखने के लिए। उसके बाद दूसरा, इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट। ये क्विक रिच स्कीम नहीं है कि बस आप आए क्लिक किए आपका अर्निंग हो गया। नहीं, आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा, आपको एफर्ट इन्वेस्ट करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप इफेक्टिवली टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। पर इफेक्टिवली, मैं फिर से बता रहा हूँ, इफेक्टिवली मतलब सही रास्ते में, सही तरीके से। बहुत लोग क्या करते हैं कि बस स्टार्ट कर दिया, बहुत सारा 10 वीडियो देखा, स्टार्ट कर दिया। अरे यार, जो वीडियो आप देख रहे हो वो बंदा वो चीज़ को अचीव किया है कि नहीं, उसे आप पता है आपको? जब नहीं पता है तो कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो आप जो कर रहे हो वो सही है? इसीलिए, और फिर वो थोड़ी देर के बाद क्या बोलेंगे, यार एफिलिएट मार्केटिंग बकवास है। मुझे याद है 3 साल पहले, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में 3 साल जॉब कर रहा था, तो मेरे एक सीनियर थे, तो मेरी उनसे बात होती थी, मतलब ऑफिशियल बात नहीं होती थी, लंच वंच में बात होती थी। तो मैंने उन्हें सिर्फ आइडिया दिया कि मैं सोच रहा हूँ अपनी कंपनी खोलने का, एफिलिएट मार्केटिंग करने का। तो बोले एफिलिएट मार्केटिंग यार, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, कोई सेल ही नहीं आता है, बकवास है, खाली लोग क्लिक करवाते हैं, कुछ होना जानी है नहीं उसमें, मत घुसना इस फील्ड में। और अगर मैं उनकी बात मान लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसीलिए हमेशा उनकी बात सुनो जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। अगर वो सही रास्ता दिखा रहा है तब आप तरीके से टाइम और एफर्ट दोगे तो जरूर आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस होगे। एफिलिएट मार्केटिंग में इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है कि आज आपने स्टार्ट किया और कल अर्निंग आ गई। हो सकता है पेड एड्स रन करो तो आ भी जाए, पर मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए हमें कि हमें इसमें टाइम देना होगा, एफर्ट देना होगा। पैसा खर्च करो तो कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं खर्च करो, यानी आपको फ्री ट्रैफिक चाहिए, तो फ्री ट्रैफिक के लिए आप के अंदर वो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन सब कुछ होना चाहिए। आप उतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी ये सब होगा। और ये जो थर्ड क्वालिटी है वो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या हुआ कि आप डिटरमाइंड हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके बगल वाला क्या बोल रहा है, आपके पीछे क्या बोल रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं और ये होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, आपका जो मेंटर है वो बोल रहा है होगा, इसलिए ये होगा। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे डिटर्मिनेशन के लिए, हमने एक एफिलिएट मार्केटिंग की एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट को 1.5 साल हो गया और 1.5 साल तक उस वेबसाइट से 1 रुपए भी नहीं कमाया हम लोगों ने, 1 रुपए भी नहीं। और आपको ही पता है हर साल के बाद हमारा क्या होता है, रिन्यू होता है होस्टिंग और डोमेन नेम। तो यानी 1 साल बाद हमें क्या करना था, रिन्यू करना था। ऑलरेडी 1 साल मैंने काम किया हुआ था उस साइट पे, मेरी टीम ने काम किया हुआ था, और 1 साल बाद हमें रिन्यू करना था। हम लोग बहुत एक दो बार सोचे भी कि हमें रिन्यू करें कि ना करें, फिर भी हमने रिन्यू किया। 1.5 साल तक वो साइट से एक भी सेल नहीं आया, और 1.5 साल के बाद वो साइट ने हमें इतना रिटर्न दिया कि वैसे वैसे 1000 वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर सकते थे। सही में 1000 वेबसाइट, बहुत अर्निंग हुई थी उस वेबसाइट से, क्योंकि वो साइट क्या गूगल में रैंक करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर हम लोग डिटरमाइंड नहीं होते, अगर हमें लगता कि नहीं हम लोग गलत कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते, 1 साल बाद वो डोमेन छोड़ देते तो पता नहीं क्या होता। पर हम लोग लगे रहे और हमें पता था, सिस्टम पे विश्वास था कि ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है और ये करेगा, इससे आउटपुट आएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में जाओ, अगर आपको रास्ता सही मिला हुआ है तो आप डिटरमाइंड रहो, काम करते जाओ। अगर डिटर्मिनेशन रहेगा, टाइम दोगे, आप एफर्ट करोगे पूरी तरह से, तो उसका रिजल्ट आना ही आना है, ये पक्का है। पर अगर आप लोगों की बात सुनना स्टार्ट कर दोगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। हो सकता है आप महीने भर में छोड़ दो। 1.5 साल तक मैंने इंतजार किया था उस वेबसाइट के लिए, 1.5 साल के बाद हमारी अर्निंग हुई थी। इसलिए अब पता नहीं उतना टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था। आपके टाइम, अभी के टाइम में बहुत लोग हैं गाइड करने वाले। हम हैं, ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। यूट्यूब है, अगर यूट्यूब पे भी आपको पता है कि आप क्या खोज रहे हो तो यूट्यूब जन्नत है। पर आपको पता नहीं है क्या खोज रहे हो, तब तो वो दरिया है, आप डूब जाओ, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन, चाहे आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो, किसी भी चीज में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन मतलब आपने एक वेबसाइट बनाई, आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, आपको हर 2 दिन पे आप एक ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, तो आपको 2 दिन पे ब्लॉग पोस्ट करना है। आपको चाहे वो साइट आपको कुछ दे रही हो या ना दे रही हो, आपको वो क्वालिटी कंट्रोल करना है। अच्छे क्वालिटी का कंटेंट आपको हर 2 दिन वीकली पोस्ट करना है। अगर ये डिसिप्लिन आप फॉलो करोगे तो गूगल भी आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, आपके वेबसाइट को वेटेज देना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए डिसिप्लिन जो है, आप किसी भी फील्ड में चल जाओ, किसी भी फील्ड में, चाहे आप एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 12th की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन हो, कहीं भी हो,
एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एफिलिएट मार्केटिंग में भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में एफर्ट लगाओगे, सही तरीके से एफर्ट लगाओगे, तो आउटपुट आएगा ही आएगा। आप एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनोगे ही बनोगे। ऑप्टिमिज्म एंड फोकस, ये सबके साथ एक चीज, ऑप्टिमिस्टिक होना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि आपको पता है कि अच्छा होगा। अगर आपके दिमाग में ये है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए काम करते जाओगे, तो एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने से मैं भी नहीं रोक सकता हूं आपको। हमेशा ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि काम करना है, और हमें फोकस होना चाहिए। फोकस, जो भी आप फोकस लेके चल रहे हो कि मुझे डेली एक कंटेंट पोस्ट करना है, डेली 2 कंटेंट पोस्ट करना है, मुझे यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, जो भी आपने एक प्लान बनाया हो, आप उस प्लान पे स्टिक रहें, उसे फॉलो करते रहें, करते रहें, करते रहें, और आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो 5 क्वालिटीज मैंने आपसे बात की है, डिजायर टू लर्न, इन्वेस्ट टाइम, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड ऑप्टिमिज्म, अगर ये सब आप में है, अगर आपको लगता है कि आप में ये सब है, तो आपको एक अच्छा एफिलिएट मार्केटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अगले 6 महीने में या 1 साल के अंदर आप जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत लोगों को जॉब देना स्टार्ट कर दोगे, पर शर्त है कि आप डिसिप्लिन वे में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम लोग और टेक्निकल होना स्टार्ट होते हैं। टेक्निकल मतलब कैसे सिस्टम काम कर रहा है, हम लोग वो पार्ट करते हैं। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। अभी तक हम लोगों ने इनर क्वालिटी के बारे में बात किया कि मेरे अंदर क्या होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग में। अब थोड़ा हम लोग एक्चुअल पे आते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या ऑनलाइन प्रॉपर्टी। ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी ऐसा चीज जो इंटरनेट पे एक्सेस हो सकता है, ये वेबसाइट हो सकता है आपका, या वीडियो, ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी हुई। इस ऑनलाइन प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ऐड प्रोडक्ट हुई ऑनलाइन प्रॉपर्टी, यानी ये अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, ये आपकी एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे आपका ये प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आपने बनाया जो यूजर आके खरीद सकता है, ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ से मिला, नहीं मिला, ये सब आगे बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि काम कैसे कर रहा है। ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी है, ये आपकी वेबसाइट है, उस पर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ऐड किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऑनलाइन प्रॉपर्टी पे, इस वेबसाइट पे, इस वीडियो पे हम लोग क्या करते हैं, टारगेटेड ट्रैफिक लेके आते हैं। टारगेटेड ट्रैफिक यानी ऐसा ट्रैफिक जो इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है हमारा, उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता हो। सपोज ये प्रोडक्ट हमारा एक बैट है, बैट, क्रिकेट बैट, ये क्रिकेट बैट है। तो क्रिकेट बैट का इंटरेस्ट कौन होगा, ऐसे लोग जो प्लेयर जो क्रिकेट खेलते हो वो होगा। जो फुटबॉल खेलता है उसे इंटरेस्ट नहीं होगा बैट में, तो उन्हें इंटरेस्ट होगा जो क्रिकेट खेलते हो। तो ये मेरा टारगेटेड ट्रैफिक हुआ। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टारगेटेड ट्रैफिक क्या हुआ, ऐसे जो हुआ क्रिकेट लवर्स जो हुए, या फर्स्ट टाइम जो क्रिकेट खेल रहे हो, स्टूडेंट्स हो जो जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, ये सब हमारे क्या टारगेटेड ट्रैफिक। तो ये टारगेटेड ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सब आगे जानने वाले हैं। आपको सिस्टम यहाँ समझ रहा है कि कैसे काम कर रहा है। आपने एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी बनाई, उस पर आपने ये प्रोडक्ट डाला, सपोज ये क्रिकेट बैट का प्रोडक्ट डाला, और यहाँ पे आप ट्रैफिक लाना स्टार्ट किए। ऐसे लोग जिन्हें क्रिकेट बैट में पसंद हो, ये लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं और क्लिक करते हैं जो आपका प्रोडक्ट है। आप क्या करते हो, वो लिंक वो क्या करता है, मर्चेंट वेबसाइट जो एक्चुअल जिसने बैट बनाया है उसके वेबसाइट पे भेज देता है। अब जो लोग यहाँ पे आते हैं और किन्होंने परचेज किया कि भाई मुझे एक बैट खरीदना है, खरीद लिया, उसके बाद क्या होगा, ये पैसा मिलेगा। ये पैसा कहाँ जाएगा, इसका जो फिक्स कमीशन है वो आपको मिलेगा। सपोज आपका डिसाइड हुआ था इस मर्चेंट में कि 20% पर सेल है, 100 रुपए का बैट है, 100 रुपए का बैट पॉसिबल नहीं, 100 रुपए का बैट है, तो आपको कितना मिलेगा, ₹20 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये सारा एक्टिविटी जो हमने किया, ये सारा एक्टिविटी जो है, ये क्या है, सारा वन टाइम है। आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, वहां पे कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, ये रेगुलर एक्टिविटी क्या है, ट्रैफिक लाना, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। तो अगर आप रेगुलरली ट्रैफिक लेके आ रहे हो तो ये एक सिस्टम हमेशा काम करते रहेगा, आपको हमेशा अर्निंग मिलती रहेगी। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम किया। एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी है, इस पे हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ऐड किया। ऐड कैसे होगा हम लोग सब कुछ बाद में देखेंगे। हम लोगों ने टारगेटेड ट्रैफिक लाया, ऐसे लोग जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हो। अगर वो लोग आके लिंक क्लिक करते हैं, आपका बैट पसंद आया, भाई ये बैट अच्छा है, क्लिक करके वो मर्चेंट वेबसाइट, जैसे वो क्लिक करेगा वो मर्चेंट वेबसाइट पहुंच जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मर्चेंट वेबसाइट पे पहुंचता है, यहाँ पे उसे लगता है कि नहीं ये बैट तो सस्ता है, मैं खरीद सकता हूँ। जैसे उसने परचेज किया, इफ दे परचेज, आपको क्या हुआ, आपको यहाँ पे एक जो फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन है वो आपको यहाँ पे मिल गया।
दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। और डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे, पर यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या कैसे काम हो रहा है। अब हम लोग और डीप में जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कैसे हुआ, थोड़ा और डीप में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार मैं आपको डीप में ले जाऊंगे तो सब सफोकेट हो जाओगे आप, मतलब आपको समझ में नहीं आया तो ऊपर जाने लगेगा। बेसिक समझ में आया, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया था, ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्रिएट की थी, ठीक है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी में मतलब क्या क्या, एक नीश वेबसाइट, मतलब एक स्पेसिफिक वेबसाइट। नीश वेबसाइट जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बैट का, तो एक ऐसा वेबसाइट जहां पे सिर्फ क्रिकेट बैट हो, क्रिकेट बैट ऑफ ऑल द एजेस आप डाल रहे हो आप, मतलब जो एक 8 साल का बच्चा है, 10 साल का है, 12 से लेके एकदम प्रोफेशनल क्रिकेट जहां तक खेलता वो सारे बैट्स आप डाल रहे हो। एक पर्टिकुलर वेबसाइट आपने बना ली, वो हो सकता है। एक ब्लॉगिंग वेबसाइट जहां पे आप क्रिकेट के बारे में लिख रहे हो भाई कि फ्रंट फुट पे आके कैसे खेलना है, पिच कैसा होता है, बॉल्स कैसे होते हैं, बैट कैसे होता है, बैट का हैंडल कैसा होता है, कितना लंबा हैंडल होना चाहिए, इस हाइट के लिए कौन सा बैट ज़्यादा अच्छा है, कितना थिकनेस होना चाहिए, उस तरह का ब्लॉग कंटेंट लिखते हो, तो वो क्या ब्लॉगिंग हो गया। आप यहाँ पे ईमेल लिस्ट कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि ये आर्टिकल पे आप कुछ फ्री पीडीएफ फाइल दे रहे हो कि भाई 10 टाइप्स ऑफ हैंडल्स, बैट हैंडल्स या 10 टाइप ऑफ ग्रिप्स, आप उसके लिए पीडीएफ फाइल दे रहे हो, वो ईमेल लिस्ट दे रहे हो। आगे चल के मुझे समझेंगे कैसे काम होता है, पर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यह आपने क्या क्या वीडियो बनाया है, आप वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे आप शॉर्ट्स बताते हैं कैसे शॉर्ट्स लेना है, स्ट्रेट ड्राइव कैसे है, आप क्रिच छोड़ के आगे जाके कैसे मारना है, या फेसबुक पेज बना रहे हो। ये सब चीज़ क्या हुआ, ये आपका ऑनलाइन प्रॉपर्टी है। जरूरी नहीं है आपको सब कुछ करना है, आप चाहें तो सिर्फ एक नीश वेबसाइट पे भी काम कर सकते हैं। बहुत लोग क्या है कि यूट्यूब चैनल पे ही काम करते हैं, या कुछ लोग 2 चीज पे काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे काम कर रहे हो। अब आता है यहाँ पे चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट किस तरह का चूज कर रहे हो। जैसे कॉस्ट पर लीड, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि बैट, तो बैट क्या हुआ, कॉस्ट पर सेल्स हुआ, यानी एक बैट बिकेगा तब आपको कमीशन मिलेगा। पर बहुत ज्यादा कॉस्ट पर लीड है। सपोज आपके एरिया में कोई क्रिकेट का क्लब है, तो आप वहां पे उससे बात किया आपने, तो वो क्लब वाला बोला अगर तुम मुझे एक नए स्टूडेंट का लीड दोगे, चाहे वो एडमिशन ले या ना ले, पर लीड मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट पर लीड। तो आप क्या करेंगे, अपने साइट पे फॉर्म लगाएंगे, अगर वो फॉर्म फिल करता है तो आपको पर फॉर्म का क्या मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है। ये कॉस्ट पर लीड हो गया। ये कॉस्ट पर एक्शन है। कॉस्ट पर एक्शन मतलब कि आप डाउनलोड कर रहा है कोई पीडीएफ फाइल, या आप कोई फाइल डाउनलोड करवा रहे हो उसके लिए। तो ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो हमें क्या हुआ, ऑनलाइन प्रॉपर्टी आपको क्लियर है क्या हुआ, उस पर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स ऐड किया। तो प्रोडक्ट्स भी 3 तरह के प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल्स, कॉस्ट पर एक्शन। हम लोग डिटेल में जाएंगे, आगे हर चीज में डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्या है। ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी पे हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट ऐड किए। अब हम लोग को क्या लाना था, ट्रैफिक लाना था, कि हमें टारगेटेड यूजर जो इस पर्टिकुलर बैट में इंटरेस्टेड रखता हो। हम लोग कहां से ला सकते हैं, ईमेल्स। अगर आपने ईमेल कलेक्ट किया हुआ तो ईमेल से, या हम लोग गूगल एड रन कर सकते हैं, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आप किसी कीवर्ड पे हाउ टू प्ले स्ट्रेट ड्राइव, बेस्ट बैट फॉर यंगस्टर, बेस्ट बैट अंडर एज 13, इस तरह। या आपने एक लोकल बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ, या फेसबुक पेज है, या लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, कंटेंट मार्केटिंग, क्योरा, मोबाइल ऐप्स, मतलब ये सारा तरीका है जिससे हम लोग ट्रैफिक ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं है आपको सारा यूज करना है। बहुत लोग क्या करेंगे, सिर्फ गूगल एड्स यूज करते हैं, सिर्फ गूगल एड्स से ट्रैफिक लेके आते हैं। बहुत लोग एसईओ से ट्रैफिक लेके आते हैं। बहुत लोग सिर्फ ईमेल से ले आते हैं। बहुत लोग गूगल एड्स और एसईओ से लेके आते हैं। जैसे मैं करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, कभी नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट करता हूं गूगल एड से, और एसईओ धीरे धीरे करता हूं, क्योंकि एसईओ में करने में टाइम लगता है। तो मैं स्टार्टिंग एड से करता हूं ताकि वहां से मुझे क्लियर पिक्चर मिले कि प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं, और फिर मैं एसईओ में घुसता हूं। जीएमबी है, गूगल माई बिजनेस, लोकल लिस्टिंग है, यूट्यूब है। यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आप वीडियोज डालते हैं वहां से आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। तो ये पूरा जो सिस्टम अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिस्टम को आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि लास्ट सिस्टम जो हमने बात किया ऑनलाइन प्रॉपर्टी ये सब के बारे में, और हम लोग यहाँ पे क्या थोड़ा डिटेल में गए कि एक्चुअली ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ। ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग का सोल है, कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया। अब एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है। हम लोग जब भी मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि आपको अपने वेबसाइट में, जैसे मैं क्या बताया, ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी है, इस पर हमने प्रोडक्ट ऐड किया। प्रोडक्ट ऐड करना मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऐड करने का मतलब है जब भी आप कोई, सपोज ये P1 प्रोडक्ट है, आप किसी एफिलिएट नेटवर्क से परमिशन लेते हो कि मुझे ये बेचना है, तो वो आपको क्या करेगा, एक लिंक देगा। ये जो लिंक है वो सिर्फ आपके लिए होगा, और ये लिंक हम लोग क्या करते हैं, अपना जो वेबसाइट है उसमें ये लिंक प्लेस करते हैं।
जैसे ही कोई यूजर आके ये लिंक क्लिक करता है और अपने वेबसाइट और क्लिक करता है, वो चले जाता है किसे, मर्चेंट वेबसाइट पे, और वहां पे परचेज करता है तो हमें इससे कमीशन मिलता है। तो ये लिंक सिंपल क्या है, लिंक है Ahref। जैसे हम लोग क्या, आपकी वेबसाइट आपने सुना होगा https://www.samsol.com, ये मेरी वेबसाइट है, उसी तरह उसका एक लिंक होगा, आपको सिर्फ कॉपी करना है। कोई टेक्निकल इसमें नहीं है कि आपको कुछ प्रोग्रामिंग करनी, कुछ नहीं, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक बैंक में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे हमें ये लिंक मिलता है, ये मुझसे बोलते हैं हॉप लिंक। आपको सिर्फ ये लिंक है जो अपनी वेबसाइट पे डालना है। अगर हम लोग फ्लिपकार्ट एफिलिएट में जाते हैं तो हमें ये लिंक मिलता है, आपको हर प्रोडक्ट का ये लिंक मिलेगा, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। जिस तरह अमेजन है, अमेजन का भी ये लिंक है, ये लिंक मिलेगा। आगे हम लोग चल के देखेंगे ये लिंक हमें कैसे मिलता है, क्या सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे मिलता है, पर मैं भी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये जो लिंक है, मुझे ये लिंक क्या करना पड़ता है, अपने वेबसाइट में डालना होता है। और जब कोई ये लिंक आके क्लिक करेगा और सीधे ये लिंक क्या करेगा, मर्चेंट वेबसाइट पे ले जाएगा। उसके आगे का काम कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लिंक डालना है और ये जो एफिलिएट ट्रैकिंग है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। जो भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग आगे सब कुछ जानने वाले हैं, एक एक चीज समझने वाले हैं। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वर्क, दिस इज सिंपली प्लेसिंग लिंक्स ऑन योर वेबसाइट। आपको सिर्फ लिंक प्लेस करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सपोज हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज रहते हैं, तो चलिए मैं अपना ही चैनल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा चैनल है सैमसॉल्स, इस पर हम लोग किसी वीडियो पे जाते हैं, हम लोग सपोज मैं इसी वीडियो पे जाता हूँ और मैं इसे एक बार पॉज कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं Logitech C92 Pro स्ट्रीम कैमरा और यहाँ पे अमेजन का लिंक दिया हुआ है। यही इसी लिंक के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो लिंक है वो सिर्फ मेरा लिंक है। इस लिंक को क्लिक करके अगर कोई भी क्लिक जैसे किया, वो कहाँ पहुँच गया, आप देख रहे हैं अमेजन का साइट खुल गया। बस मेरा काम खत्म। मेरा काम क्या था, यहाँ पे लिंक डालना, उसके आगे सारा काम सिस्टम का है, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर यूजर आके ये कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो मुझे क्या हो, कमीशन मिलेगा। इसीलिए आप यूट्यूब में देखेंगे, किसी की डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, बहुत लोग हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डालते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जानते हैं कि कोई ना कोई आके उसे क्लिक करेगा, क्लिक करके जाएगा, वो परचेज करेगा तो उसे कमीशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये एफिलिएट सिस्टम काम कैसे करता है। अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे चल के हम लोग सब कुछ हम लोग करके देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल करके मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे कि एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, समझने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर वहां बताऊंगा तो बहुत चीज होगा जो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो, कि आपको अगर कोई पूछे भी तो आप जवाब दे सको क्या है। उसमें यह नहीं बोलो कि सर पीयूष सर ने तो बताया नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या काम हो रहा है। अब उसके बाद क्या, एक बार वो लिंक क्लिक करके यूजर जब पहुंच जाता है तो सारा जो ट्रैकिंग है, पेमेंट है, सारा कुछ ऑटोमेटेड है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक प्लेस करना था। लिंक क्लिक हुआ, उसके आगे वो जो एफिलिएट नेटवर्क है, जो सिस्टम है, सब कुछ सेल परचेज सब कुछ देखेगा। जैसे हमने अभी अमेजन का देखा, लिंक क्लिक करके हम अमेजन पहुंच गए। अगर हम लोग परचेज करते हैं तो ये अमेजन का काम है कि प्रोडक्ट डिलीवर करना, वो जो कंपनी है वो अपना ला के देगी, सब कुछ कौन करेगा, अमेजन करेगा। आपके पास सामान आ जाए, जो सामान जिसने खरीदा उसको सामान मिल जाएगा और आपको क्या है, कमीशन मिल गया। आपको क्या करना पड़ा, आपको कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ क्या करना था, अपने वीडियो में आपने लिंक डाल दिया। इसी तरह वीडियो में लिंक डाल रहे हो, वेबसाइट पे लिंक डाल रहे हो, आप फेसबुक पे डाल रहे हो, कहीं भी डाल रहे हो, तो ये तरीका है, काम करता है। और इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग काम कर रहा है और हमेशा इसी तरह ही काम करता रहेगा। तो अब मैं आपको लाइव वेबसाइट दिखाता हूं। बहुत थ्योरी हो गया, अब मैं आपको लाइव वेबसाइट दिखा रहा हूं जहां पे ये एफिलिएट मार्केटिंग जो प्रोडक्ट्स है वो दिखेंगे आपको, और वहां से कैसे हमें लिंक निकालना है वो हम लोग देखेंगे। और कुछ साइट्स भी देखेंगे कि वेबसाइट्स कैसे हैं, मतलब किस तरह के वेबसाइट्स होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला क्लिक बैंक का। तो ये क्लिक बैंक का अकाउंट है, यहाँ पे हम लोग इसे लॉग इन करते हैं। क्लिक बैंक जो एक एफिलिएट नेटवर्क है, हम लोग आगे चल के देखेंगे, कोई डरने की बात नहीं है, हम लोग सब आगे चल के देखेंगे एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है, सब कुछ समझने वाले हैं आगे चल के। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक तरह का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। जब हम लोग क्लिक बैंक में आते हैं, यहाँ मार्केट प्लेस में, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली हम लोग सर्च क्लिक करते हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है। सपोज हम लोग यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। सपोज मैं सिलेक्ट ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ जिसके बारे में आपको साइट दिखा सकूँ। सपोज ये एक प्रोडक्ट है, हिज सीक्रेट ऑब्सेशन। मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, अब इसे मैं प्रमोट पे क्लिक करता हूँ और गेट
जनरेट हॉप लिंक। ये जो लिंक है ये मेरा क्या हुआ, एफिलिएट लिंक है। सपोज मैं इसे कॉपी करता हूँ और जब आप इसे ब्राउजर पे ओपन करोगे तो क्या होगा, ये जो इनकी जो ओरिजिनल साइट है, जो ये साइट मैंने अभी ओपन की, आप देख रहे हो यही साइट ये यहाँ पे ओपन होने वाला है, ये साइट। यानी कि मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इस लिंक को क्या करना है, डिफरेंट वेबसाइट पे डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वेबसाइट्स जो इस तरह पे काम कर रही, जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो सेल कर रही होगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है सीक्रेट ऑब्सेशन, ये जो साइट है ये इसे सेल कर रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इमेज है, यहाँ पे वो नेम ईमेल आईडी मांग रहे हैं। अब मैं सपोज ये वीडियो है, इन्होंने इमेज बनाया हुआ है वीडियो के फॉर्म में, अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो कहाँ जाएंगे, हम लोग क्लिक करें वापस साइट पे आ गए। यानी कि ये साइट ने क्या किया था, इस साइट ने सिंपली एक इमेज है जिस पे हाइपर लिंक कर दिया, हमारा क्या, एफिलिएट लिंक। अगर इस पर्टिकुलर साइट पे कोई आके ये लिंक क्लिक करके ये साइट पे जाने के बाद कुछ भी परचेज करेगा तो क्या होगा, उसे एक फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन मिलने वाला है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज ये डायबिटीज फ्रीडम है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायबिटीज फ्रीडम जो है वो गूगल पे सर्च करते हैं, डायबिटीज फ्रीडम। अब आप देख रहे हैं ये एक है ग्लोबल न्यूज़, ये एक वेबसाइट है, यूट्यूब वीडियो भी आ रहा है, Amazon.in में भी आज का लिस्टिंग है, ये सारे न्यूज़ साइट्स हैं। अगर हम लोग ये साइट पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे, अगर ये किसी भी लिंक को हम लोग क्लिक करेंगे, ये सपोज में हम लोग ये लिंक क्लिक करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, ये डायबिटीज़ फ्रीडम पे, ये वेबसाइट है इनकी, एफिलिएट लिंक है। तो ये जो साइट है उसने क्या किया है, ये एफिलिएट लिंक डाला है। तो हमें क्या करना है, अगर हम लोग इस तरह कोई न्यूज़ पोस्ट करते हैं जिसमें ये लिंक एफिलिएट लिंक डाल दें तो ये जो सिस्टम है वो पूरा काम करने लगेगा। जो भी यूज़र ये पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करता है, सपोज डायबिटीज़ फ्रीडम, और इस न्यूज़ पे आके इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके अगर वो परचेज कर लेता है तो उसे कमीशन मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का सिस्टम है जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो पूरी तरह से काम कर रहा है लाइव। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो इंडियन प्रोडक्ट है, जो इंडिया में काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। aff.samsols.com ये हमारा प्रोडक्ट है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। अब आपने यहाँ लॉगिन किया, यहाँ हम लोग मार्केटिंग में आते हैं। जब यहाँ मार्केटिंग में आएंगे तो यहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जो यहाँ दिख रहा है। सपोज हम लोग यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग 3-डे वर्कशॉप है उसमें जाते हैं। जब आप इसमें जाएंगे और यहाँ पे ये जो कोड पार्ट को क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखिए यहाँ शेयर लिंक का ऑप्शन आ रहा है। ये जो लिंक है ये एफिलिएट लिंक है। अगर ये लिंक पर्टिकुलर इसी यूज़र का, अगर ये लिंक वो देखें, आप यहाँ देख रहे होंगे एफिलिएट आईडी लिखा हुआ है। अगर कोई इस लिंक को अपने साइट पे डालता है तो अब वो क्या करेगा, डायरेक्टली हमारा जो एफिलिएट मार्केटिंग का 3-डे वर्कशॉप है ये खुलता है। कोई भी यूज़र आके यहाँ पे रजिस्टर करे या कोर्स परचेज करता है 45 डेज़ के अंदर तक, तो उसे क्या एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो कमीशन है वो उसे मिलने वाला है। आप यहाँ सारा डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा यूट्यूब वीडियोज़ है जो यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल ड्राइव पे चला सकते हैं, पूरा ड्राइव से वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपको, और आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह का प्रोडक्ट को प्रमोट ये तो हुआ कि पेड ऐड के थ्रू आपने प्रमोट किया। अब आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने क्या किया कि यूट्यूब वीडियो बनाया और उसमें आपने दिखाया कि कैसे ऑनलाइन अर्निंग होती है। उसके बाद आपने रिकमेंड किया कि और डेप्थ में अगर आप जानना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग जो 3-डे का वर्कशॉप है उसे अटेंड करें। और उस अटेंड करने के लिए आपने लिंक कौन सा दिया, ये जो लिंक है आपने वो लिंक दिया। अब यूज़र ये लिंक अपने वेबसाइट पे डालता है तो क्या होगा, कोई भी रजिस्टर करता है या सेल होता है तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन जो है मिलता है। तो यहाँ हमारा डे 2 खत्म होता है। डे 2 में हमने बहुत कुछ जाना कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, एफिलिएट मार्केटिंग में लिंक्स कैसे आते हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का वो कैसे काम करता है। आपने हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मिला, उनका स्टोरी सुना, उनसे भी आप बहुत इंस्पायर्ड हुए होंगे। अब बात आती है टास्क की, क्योंकि बस पढ़ने से तो काम चलने वाला है नहीं, आपको टास्क भी करना पड़ेगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपने ठीक से समझा है कि नहीं, और आपको खुद को समझ में आए कि आपने ठीक से समझा है कि नहीं। तो डे 2 का टास्क आपको क्या करना है, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है फ्यूचर हैकिंग चैलेंज का, वहां जाना है और वहां पे गाइड्स में जाके आपको जो डे 2 का जो गाइड है वहां पे आपको वीडियो मिलने वाला है, वहीं पे आपको डे 2 का टास्क भी मिलने वाला है। आप वो वीडियो को डिटेल अच्छी तरह से देखेंगे क्या है, और उसके बाद वो PDF फाइल डाउनलोड करके जैसे जैसे उसमें बताया गया वो सारे टास्क को जरूर से कंप्लीट करें, क्योंकि वो जो टास्क जब आप कंप्लीट करते हैं तो आप चांसेस होता है कि आप ये जो हमारा प्रीमियम कोर्स है वो आपको फ्री मिल सकता है, कप्स जीत सकते हैं, टी-शर्ट जीत सकते हैं, आप हमारे जो बैक स्टेज का जो पास है, जो हमारा फ्यूचर हैकिंग चैलेंज 2.0 जो एक बहुत ही मेगा इवेंट होने वाला है, उसका पास भी आप जीत सकते हैं। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप टास्क को कंप्लीट करेंगे। और टास्क के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, टास्क के लिए आपको हमारा जो फ्यूचर हैकिंग चैलेंज का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाएं, क्लिक करें, इस तरह आपको ग्रुप यहाँ ओपन होगा, यहाँ पे गाइड्स पे क्लिक करें
और गाइड्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डे 2 आ गया। यहाँ पे डे 2 में आप जाएं, आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा, PDF फाइल मिलेगा, उसे डाउनलोड करें, टास्क को कंप्लीट करें। तो मुझे उम्मीद है आप लोग डे 2 का टास्क कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको अब एक ब्रीफ आइडिया देता हूं कि डे 3 में आप क्या सीखने वाले हैं। अभी तक आपने एक ओवरव्यू लिया है। डे 3 में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि सबसे पहली चीज आती है प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तभी वो आगे जाके उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो प्रोडक्ट्स कितने तरह के होते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, कौन सा ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट होगा जो आप चूज करेंगे जिसका सेल होने का चांसेस बढ़ जाता है या जिसमें सबसे ज़्यादा कमीशन है, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है कहाँ मिलेंगे, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे जब आप सेल करते हैं तो आपके साथ किसी भी तरह का कोई फॉर्जरी नहीं होने वाला। आपको 100% गारंटीड है कि आपको वापस पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जो आप सेल्स कर रहे हैं वो सारे सेल्स का पैसा मिलेगा। और उसके अलावा मैं खुद प्रोडक्ट चूज सेलेक्ट करने वाला हूँ। एक प्रोडक्ट मैं चूज करने वाला हूँ इंटरनेशनल मार्केट के लिए, जहाँ पे हम लोग डॉलर्स में एक्सपेंस करेंगे, एड्स रन करेंगे। और एक मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के लिए, ताकि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते ऐड में, कम पैसा यानी 100-200 रुपए का ऐड डेली चला सकते हो, उन लोगों के लिए। तो यहाँ सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप इस पूरे वीडियो को अगर आपने देख लिया, अगर फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से देखें। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर करें। तो क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो तभी आप कुछ लोग मिल के भी आप खुद से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलता हूं लाइव सेशन में। जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट में पूछें, या आप मैंने जो अभी ग्रुप बताया है वहां पे भी आप जाके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप वीडियो के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जब आप वीडियोस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि आपका वीडियोस हमारे जो चैनल है उसमें भी फीचर किया जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से वीडियो को देखें, पूरा टास्क कंप्लीट करें, और जो भी सवाल है आपका आप पूछें, और आपके सारे सवालों को हम लोग अपने लाइव सेशंस में लेंगे और आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर डे 3 में। थैंक यू, बाय।